अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं समी दीन बलोच, जो कि डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हैं। पिछले 15 सालों से इनके वालिद लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। और ये छोटी 15 साल की बच्ची थी। इनका वो वक्त खिलौनों के साथ खेलने का था। इनका वो वक्त अपनी पढ़ाई को जारी रखने का था। इनका वो वक्त इनकी जो ज़िंदगी का मिशन और ज़िंदगी का मकसद था उसको पूरा करने का था, अपनी मंजिल तक पहुंचने का था। लेकिन इन्होंने उस टर्निंग पॉइंट पे आके ही अपना मकसद चेंज किया। और हम पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि समी दीन ने ये जो जहदकारी है और मुज़ाहमतकारी है, इसका आगाज़ कब, कैसे और किन हालात में किया? जी बहुत शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में जब मेरे वालिद साहब की जबरी गुमशुदगी आई और क्योंकि उस वक़्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो ये अगर मैं कह दूं कि प्री प्लान था कि एक ऐसे तहरीक का हिस्सा बनना या इसके हवाले से एक सोची समझी मतलब एक प्लान के तहत आप लोग आए, तो इस तरीके से नहीं था। ये ऑप्शनल था ही नहीं। एक ऐसे जो है चार राह पे हमें खड़ा किया गया जहाँ पर हमारे लिए इस मुज़ाहमत और इस तहरीक का हिस्सा बनने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। यही वजह थी कि हम सबसे पहले सड़कों पर आए। सबसे पहले हमने एहतजाज का रास्ता शुरू किया, भूख हड़ताली कैंप्स पर बैठे रहे, जो है पैदल लॉन्ग मार्च किए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी इस कमीशन में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। तो यही जो है हमारी एक जद्दोजहद एक पूरी तहरीक में तब्दील हो गई। और आज इसी तहरीक में हमारे साथ हज़ारों लापता अफराद के लवाहिकीन मौजूद हैं। और आज हमारे पास एक ऐसी तहरीक है जिसमें हम तमाम लापता अफराद की बाजियाबी और बलूचिस्तान में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं थी जिस पर जो है हम सोच समझ के मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था, बल्कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहाँ पे हमारे पास बगैर इस रास्ते को चुनने के और कोई रास्ता ही नहीं था। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच साहब का वो कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे और उनको कब और किस बुनियाद के ऊपर उनको लापता किया गया? उनकी कोई FIR चल रही है, उनकी कोई हेयरिंग हो रही है और उनका जो केस है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी देखिए, मेरे अबू के केस के हवाले से जो तमाम तर कानूनी और आइनी तरीक़ेकार हैं वो हमने आजमाए हैं। उनका ना सिर्फ FIR हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक उनके केसेस गए हैं, केसेस की समाअत हुई है, लेकिन कहीं से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। अच्छा, समी दीन बलोच की तालीम क्या है और क्या ये तालीम अभी इनकी जारी है या अपनी ये स्टडी को कंप्लीट कर चुकी हैं? जी देखिए, एक ऐसे घर की आप ज़िम्मेदार हैं कि जिस घर में उस घर का कमाने वाला गायब है, उस घर का सरबराह गायब है, उस घर में आपके घर के जो दीगर अफराद हैं उनकी देखभाल करने वाला शख्स गायब है। और एक ऐसी कम उम्री में जब ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ किसी के कंधे में आ जाती हैं, जो ख़ुद पढ़ रही है, जो ख़ुद अपने वालिद को तलाश रही है, जो ख़ुद सड़कों पर, अदालतों पर, जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज कर रही है, दिन रात उसकी ज़िंदगी सड़कों पर गुजर रही है, तो इन तमाम वाक़यात के साथ साथ अपनी तालीम को एक अच्छे तरीके से जारी रखना एक नामुमकिन सी बात है। इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी अगर कहे कि मैंने अपनी तालीम को, एक आम नॉर्मल जो लड़की होती है अपनी तालीम को जारी रखती है, हमें बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं। हम ऐसे वक्तों में जहाँ पर हमारे इम्तिहानात हो रहे थे, हमें सड़कों पर आना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। ऐसे वक्तों में जहाँ पर हमारे बहुत अहम क्लासेस चल रहे होते थे, हम सड़कों पर एहतजाज करके बैठे होते थे। तो बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने जो है अपनी तालीम यहाँ तक कंप्लीट किया है और मैं अभी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग एक जो है तालिब इल्म हूँ। और ये जो तालीम का जो सफ़र है, इस रास्ते को तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा दुश्वारियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ को फेस करने के बाद जो है इस नैश तक मेरी तालीम पहुँची है, जहाँ पर मैं जो है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कराची से। और मेरी उम्मीद है कि मैं आगे भी अपनी तालीम को जारी